सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। रॉयल बंगाल टाइगर्स के खाल के साथ 2 स्मगलर गिरफ्तार। महकमाए जंगलात के बेला कोबा रेंज के जंगलात के अमले ने तलाशी मुहिम चलाकर रॉयल बंगाल टाइगर्स के खाल के साथ 2 बैनुल अक़वामी स्मगलरों को गिरफ्तार किया। ये दोनों ही भूटान के बाशिंदे थे। बेला कोबा रेंज के एक अफसर ने बताया कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के खाल की खुफिया स्मगलिंग के बारे में ही हमें पता चला था। इसके बाद ही हम लोगों ने तलाशी मुहिम चलाई और भूटान के 2 स्मगलरों को खाल के साथ गिरफ्तार किया है। इनकी जब अच्छी तरह तलाशी ली गई तो भारी तादाद में शेरों की हड्डियां व दूसरे अज़ा भी पाए गए। इन स्मगलरों से जब सख्ती से पूछताछ किया गया तो इन्हें जानकारी मिली कि वो 1 महीने से ये कारोबार कर रहा था। ये सारे खाल आसाम से आ रहे थे, जिनमें लाने वाली 3 औरतें भी शामिल थी। वो भी पुलिस की हिरासत में है। महकमाए जंगलात के अफसरान ने बताया कि अब तलाशी की मुहिम तेज की जाएगी। खासकर आसाम के सरहद पर कड़ी चौकसी रहेगी ताकि इन दरअंदाज स्मगलरों पर नजर रखी जा सके। सीजर के बारे में बताइए, कहाँ से हुआ, कैसे किया? हम लोग के पास एक गोपन सूत्र में खबर था जे कुछ वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स ट्रांसपोर्टिंग होगा। तो नॉर्थ बंगाल का जो आधिकारिक है CCF नॉर्दर्न सर्कल JB छेत्री ऑनरेबल, उनका निर्देश में हम लोग गया था हासीमारा में। और हासीमारा से हम लोग 2 आदमी हैं, उसको भूटानीज सिटीजन, और 2 आदमी को विथ टाइगर स्किन अप्रोक्सीमेट 14 फीट्स उसको लेके हम लोग अरेस्ट किया। क्या क्या मिला इन लोगों के पास? हम लोग एक टाइगर स्किन मिला हम लोग का पास, और बोन्स मिला 110 पीस एवं विथ स्काल्प। सर, ये लोग कहाँ से कहाँ तक ये भेजने की बात कर रहे थे? एक्चुअल हम लोग का सूत्र का आधार से हम लोग को जो पता चला है, ये पूरा 1 मास से टारगेट कर रहा था इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इलीगल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये लोग आसाम से गैलेफू में लेके आया था दुर्गा पूजा का पहले। तो हम लोग खबर पहले मिल गया था जे ये लोग ऐसा करके लेके जाने वाला है। तो 2 दिन पहले ये लोग फुलस्लिंग में आया। इसका साथ 3 लेडी क्रिमिनल भी है जिसका नाम हम लोग का मिला है। ये लोग भूटान में ही रहता है। ये लोग फुलस्लिंग में घाटी करा था। फुलस्लिंग से ये लोग काल एक गाड़ी लेके आया था, जो भूटान जो ये हासीमारा चौपती है, उस चौपती में ये लोग स्टे कर रहा था 2 ये से। और ये चौपती से ये लोग काठमांडू जाने वाला था। काठमांडू में कोई कुमार राय बोल के एक है, वहाँ पर ये लोग के साथ बात करके मेरे को जो आया, इसको 32 लाख में सेल करने वाला था। तो हम लोग वहाँ पर गया, 2 आदमी को हम लोग पकड़ा। एक योंगबा है जो भूटान का एक्स आर्मी मैन है, उसको भी पकड़ा। और एक है, ये लोग भूटान से भी 2 दिन लगता है इसका, जो समसी से भी 2 दिन लगता है इसका जो घर है। तो ये लोग इंटरनेशनल पोचर है और इंटरनेशनल स्मगलर है, क्योंकि ये जो रॉयल बंगाल टाइगर स्किन है ये फुल मैच्योर्ड है और ये मेल है, और इसका 2 बुलेट इंजरी है, और इसका स्काल्प भी है, क्योंकि इसका स्काल्प और बोन्स बाहर में जाता है, थाईलैंड में जाता है, चीन में जाता है। तो ये पूरा लेके ये जा रहा था। सर, ये कहाँ का है, इंडिया का है कि भूटान का है? एज पर एक्यूज्ड के स्टेटमेंट में बोला है, ये लोग बोला है ये आसाम का, ये आसाम से लेके आया, क्योंकि गैलेफू बॉर्डर आसाम भूटान का बॉर्डर का काज है। तो आसाम से लेके एक गैलेफू में स्टे किया था पूजा का पहले। फिर पूजा से ये लोग धीरे धीरे फुलस्लिंग में आया। सर, पहले भी देखा गया है भूटान नेशनल को आप लोगों ने अरेस्ट किया है, तो क्या लगता है इसी के ये इतने बड़ा केस में भी इनका अरेस्ट हुआ है, तो क्या लगता है भूटान में इलीगल जो आर्टिकल्स है, वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स, इनका जो है स्मगलिंग में लोग मतलब इन्वॉल्व बात करेंगे इसको, मतलब अंदर जाके पूछताछ कर শেষ করলেন এটা? কালকে আমাদের কাছে একটা গোপন সূত্রে খবর ছিল তো যে একটা ওয়াইল্ড লাইফ পাচার হবে। এটা অনেক দিন ধরে চলছিল যে এটা একটা পাচার হবে। তো আমরা চিফ কনজারভেটর নর্দার্ন সার্কেল JB छेत्री অনারেবল JB छेत्री সাহেবের ইয়েতে পারমিশনে আমরা যাই এবং আমরা ট্র্যাক করা শুরু করি। এরা একটা গ্রুপ ছিল যেখানে এখানে ওম্যান ইয়েও ছিল, যারা কালপিট, ওম্যান কালপিট ছিল, এবং এদের একটা গ্রুপ ছিল 7-8 জনের গ্রুপ ছিল। এরা আসাম থেকে গ্যালেফু হয়ে 3-4 দিন হলো এরা এই
মালটা নিয়ে কাঠমান্ডুতে যাবে এবং কাঠমান্ডুতে এদের কাছে যেটা করে খবর পাওয়া গেছে যেটা 32 লক্ষ টাকায় এটা বিক্রি করতো। তো আমাদের চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট নর্দার্ন সার্কেল ওনার নির্দেশে আমরা যাই এবং আমরা এটাকে ট্র্যাক করি এবং সকাল 9টার থেকে বসে থাকার পরে 7টার সময় বিকাল 5টার সময় যখন এরা গাড়ির প্রতীক্ষায় ছিল তখন এদেরকে আমরা ধরে ফেলি। এদের দুজনকে আমরা ধরতে সক্ষম হই, দুজনই ভুটানি সিটিজেন। আর যারা লেডি ছিলেন তারা পালিয়ে যায় এবং আর আছে লেডিদের নাম পাওয়া গেছে, তারা সব ফুলসিলিং এবং ভিতরে যারা শামসি অমুক জায়গায় বাড়ি আছে এবং এদের বাড়ি হচ্ছে ভুটান থেকে আরও 2 দিন লাগে যেতে। তো এরা এসে হোটেল ভাড়া করে ফুলসিলিংয়ে ছিল এবং এটাকে নিয়ে আসা হয়। এটা একটা পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার স্কিন এবং যার আনুমানিক লেন্থ প্রায় 14 ফিট আছে এবং 2টো বুলেট ইঞ্জুরি হয়েছে, 2টো বুলেট ইঞ্জুরি করা হয়েছে একে করে মেরেছে এবং এর সাথে এর হাড্ডি বোনস, সেই বোনস পাওয়া গেছে। এই বোনের মধ্যে আছে যেটা আছে স্কাল্প আছে এবং মাথার খুলিটা আছে এবং অনেক বডি পার্টস যত হাড্ডি আছে সব সেটটাই পাওয়া গেছে। তো এটা নিয়ে যাচ্ছিল, তো কালকে আমরা এটা ধরতে সক্ষম হয়েছি। আমরা হাসিমারা যে চৌপতি আছে চৌপতির থেকে কালকে এদেরকে অ্যারেস্ট করি। জেরা করে কিছু জানা গেলো কোথা থেকে মেরেছে বা জেরা করে জানা গেল যারা এরা ঠিকমতো ভাষাটাও বলতে পারে না ঠিকমতো, কিছু জেরা করে যেটা জানা গেল যারা হায়ার অফিসিয়াল জেরা করেছে এবং এরা একটা বিশাল একটা গ্যাং আছে, যে গ্রুপ আছে যারা এটা কাজ করে এবং এরা আসাম থেকে এটা এনেছে। এরা বলেছে আসামে এরা প্রায় দুর্গাপূজার আগে ঘাঁটি গেড়েছিল, আসাম থেকে আনার পরে ওরা গ্যালেফুতে স্টে করে পায়। আসাম এবং ভুটান বর্ডার হচ্ছে গ্যালেফুতে স্টে করে ওরা প্রায় 3 দিন। তারপর গ্যালেফুট থেকে ওরা ভায়া ফুলসিলিংয়ে আসার পরে সেখানে এরা রেডি হয়ে তার পরবর্তীতে এই 3-4 দিন পর তারপরে এখানে ওরা আসে এবং এরা এটা কাঠমান্ডুতে কুমার বলে একজন আছে, যে কুমার তাকে বিক্রি করতে যেত। 32 লক্ষ এদের দাম হয়েছিল। কজন আটক করেছে? আমরা 2জন ভুটানি সিটিজেনকে আটক করেছি। তার মধ্যে একজন আছে যার নাম হচ্ছে ইউংবা হচ্ছে এক্স আর্মিম্যান, এও এর সাথে জড়িত আছে, যে ভুটান আর্মিতে কাজ করত। আজ তাদের কোর্টে তোলা হয়। আজকে তাকে অনারেবল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তোলা হচ্ছে।